हिस्टोरिसिज्म वाले ये कहते हैं कि जो हमारी हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, वो ज़रूरी है, लेकिन ये लोग हिस्ट्री को लीनियर स्टेबल समझते हैं। ये कहते हैं कि जो हिस्ट्री है वो फैक्चुअल है, स्टेबल है, यानी कि हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव है। इसके मुकाबले में अगर न्यू हिस्टोरिसिज्म को हम देखें तो ये हिस्टोरिसिज्म को चैलेंज करती है और उसके अगेंस्ट में आई थी। न्यू हिस्टोरिसिज्म वाले भी इस बात से एग्री करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन अनलाइक हिस्टोरिसिज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म वाले ये कहते हैं कि हिस्ट्री स्टेबल, लीनियर और ऑब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि हिस्ट्री इटसेल्फ ही कंस्ट्रक्टेड है। जैसे कि हिस्टोरिसिज्म वाले कहते थे कि एक ही फैक्चुअल आइडिया है, हिस्ट्री के बारे में एक ही नैरेटिव है, वही सही है। लेकिन न्यू हिस्टोरिसिज्म वाले कहते हैं कि नहीं, जो हिस्ट्री है वो इटसेल्फ कंस्ट्रक्टेड है और हिस्ट्री के बहुत ज़्यादा नैरेटिव्स है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कॉलोनियल एम्पायर की एग्जांपल देखें कि जब यूरोपियन ने पूरी दुनिया में कॉलोनीज बनाई थी और उनको लोगों को कॉलोनाइज किया था, तो वो लोग तो ये कहते हैं कि हम लोग इसलिए आए थे, हम लोगों ने हम सब कॉन्टिनेंट में इसलिए आए थे कि ताकि हम लोगों को एजुकेट कर सके। अफ्रीका में हम लोग इसलिए गए थे ताकि हम लोगों को इल्म दें, उनको एजुकेट करेंगे। ये लोग तो जाहिल हैं, अनपढ़ हैं। जैसे कि वो एक नैरेटिव देते हैं, अ वाइट मैन्स बर्डन। ऑन द अदर हैंड, अगर हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर को देखें तो वो लोग इस चीज़ को चैलेंज करते हैं कि नहीं भाई, तुम लोग तो यहाँ पे पैसे लेने आए थे और पैसे लेकर तुम लोग चले गए, तो हम लोगों को कंट्रोल कर रहे थे, तुम लोग यहाँ से सब कुछ लेके चले गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अफ्रीका में थे, हार्ट ऑफ डार्कनेस में यही चीज़ बताई हुई है कि कैसे ये ब्रिटिशर्स आइवरी वहां से लेते थे, लोगों से काम करवाते थे। यहाँ पे हमारे पास ब्रिटिश एम्पायर के दो नैरेटिव्स आ जाते हैं। सो न्यू हिस्टोरिसिज्म वाले इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि हिस्ट्री कभी भी स्टेबल नहीं थी, बल्कि कंस्ट्रक्टेड थी। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं और न्यू हिस्टोरिसिज्म बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है मिशेल फुकू के आइडियाज से। मिशेल फुकू के